नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यूएस के पहले टूर पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कुनबे के खिलाफ आक्रामक रुख और रवैया दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को भी उन्होंने जमकर निशाने साधे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीति नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी मंगलवार को वर्जीनिया के हर्डन में भारतीय समुदाय के लोगों से और इसके बाद वॉशिंगटन डीसी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे। उनका जो है भाषण भी हुआ और उसके अलावा उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, 1-to-1 हुआ। और इसके अलावा जो छात्रों ने, विद्यार्थियों ने वहां सवाल पूछे, उसका बेबाकी से जवाब जो है राहुल गांधी ने दिया, प्रत्येक सवाल का जवाब दिया। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने दूसरे दिन वहां जो कुछ भी अपना आक्रामक रुख और रवैया जारी रखा, उसके बाद भारत में राहुल गांधी कांग्रेस कुनबे के विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आलोचना होना सुनिश्चित था, आलोचना हो रही है। उन्हें कहीं ना कहीं उसी अंदाज में कटघरे में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो नेता हैं, वो कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं। आलोचना उनकी शुरू है। और राहुल गांधी ने जो कुछ वहां कहा है उसमें बहुत सारे तथ्य और तर्क जो है वो दे रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। पहले भी वो ये सारी बातें कहते रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मोदी का डर खत्म हो चुका है। उन्होंने वो स्मरण कराया कि कितनी कोशिशें की गई कि जो भाजपा या नरेंद्र मोदी की ओर से देश में डर फैलाने की, नफरत पैदा करने की, लेकिन जो चुनाव हुआ उसके बाद, लोकसभा चुनाव 2024 की जो नतीजा है, उसके बाद वो भय, वो डर, वो सब समाप्त हो गया है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए आप। It's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। तो ये राहुल गांधी जो भय की बात कर रहे थे उस पे उन्होंने स्पष्ट किया। इसके अलावा राहुल गांधी, जो आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 लोकसभा चुनाव के बीच हर अवसर पर 56 का सीना, एक अकेला सब पर भारी, ये संवाद बार बार दोहराया करते थे। चाहे वो सड़क हो, चुनावी सभाएं हो, संसद हो या और कोई अवसर हो, चूकते नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी ने इसे लेकर भी जो एक तंज कसा टिप्पणी की, वो भी आपकी नजर है। सुनिए आप। वॉशिंगटन डीसी जो वहां पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, जो उन्होंने वर्जीनिया में रूबरू हुए, क्या कुछ कहा उन्होंने इस बारे में, सुनिए आप। You can see it, I see it, I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. तो ये भी आपने देखा कि वो 56 इंच का सीना या जो मोदी विचार, भगवान से सीधा संबंध, इसे लेकर क्या टिप्पणियां राहुल गांधी कर रहे थे। ये पहला अवसर नहीं है, पहले भी उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां हिंदुस्तान में की हैं, भारत में की हैं। और राहुल गांधी जो चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो,
लंबे वक्त से निशाने पर लिए हुए हैं, तो उन्होंने दोहराया कि बीजेपी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भारत को समझ ही नहीं पाई। ये भी सुनिए आप कि वो क्या कुछ इस बारे में कह रहे हैं, सुनिए। सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? यही बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब इनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन क्लियरली, India that is Bharat is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages. It's a union of traditions. Union of histories. Union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं और इन सब में से एक सबसे जरूरी है। एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट इज व्हाट द फाइट इज अबाउट एंड यू आर ambassadors. I said yesterday in my speech, you have come from one union of states and you've come to another union of states. United States is also called the United States because it's a union of states. And you are our ambassadors. You're the bridge between these two great unions of states. ये तो चीजें थी। और राहुल गांधी ने जो आज सबसे खास बात उनके मुख से निकली या हम लोगों ने सुना, मुझे ध्यान नहीं आता है कि पहले उन्होंने कहा हो, वे नरेंद्र मोदी जो है उनसे उन्होंने जो बार बार प्रतिद्वंद्विता की बात आती है या उनके खिलाफ एक सीधे राजनीतिक लड़ाई जो होती है उसकी बात आती है, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया आज वहाँ वॉशिंगटन डीसी में कि उनकी जो राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, उनसे कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जैसा कि लोग अर्थ निकालते हैं। और उन्होंने नरेंद्र मोदी से हमदर्दी भी जताई, पहला अवसर था। और देखिएगा आप 240 सीटों पर सिमटने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में जो 240 सीटों पर सिमटी, उसके बाद मोदी की जो स्थिति है बेचारगी वाली ज्यादा है। उन्हें घर से जिस तरीके से निशाने पर यानी भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी जो दल हैं एनडीए के, वो कैसे निशाने पर ले रहे हैं छुपा नहीं है। तो उन्होंने कहीं राहुल गांधी ने हमदर्दी जताई और कहा कि मैं नफरत नहीं करता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस बारे में, वो भी सुनिए। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. ये भी राहुल गांधी का एक अलग अंदाज था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी को बेचारा या बेचारगी वाली जो स्थिति है उसको प्रतिपादित कर दिया है। बेशक यही सब वजह है कि राहुल गांधी के जो एक दो टूक होती है या खरे खरे जो बोल होते हैं उससे कितनी बुरी तरह विचलित होती है भारतीय जनता पार्टी, किस बुरी तरह से आहत होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो सारा कुछ है। और राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो लॉजिकल हैं, उसमें कोई दुराव छुपाव नहीं है। बिल्कुल
खरा खरा जो मैं कह रहा हूं, स्पष्ट बात कर रहे हैं, जो सच है उसे सामने रख रहे हैं। और कुछ लोगों ने पूछे उनसे सवाल तो उन्होंने उसके जवाब दिए, और जो स्थितियां थी उन्होंने जो चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उनसे पूछा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो बार बार केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग कहता है, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्या कुछ स्थिति रही। खासकर वो जो भारतीय जनता पार्टी की एक डर्टी पॉलिटिक्स होती है कि ठीक चुनाव के पहले अकाउंट सील किए थे, तो उन्होंने बताया जब ये सब सवाल हुए तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जो खजांची हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो विचलित हो गए थे। और वाजिब में था विचलित होना कि बीच चुनाव, चलते चुनाव के दौरान यदि किसी के खजाने को सील कर दिया जाए, उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाए, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी, हमने हिम्मत नहीं यारी, हमने कहा कि ठीक है, जो कुछ है जैसा है, हमें जाना है, लड़ना है, लड़े, और सफलता हासिल हुई, ये उन्होंने कहा। फिर इसके अलावा जो बाकी जो चीजें हैं वो तो स्पष्ट करते ही रहे राहुल। और कुछ सवाल जो हुए, चाहे वो आरक्षण खत्म करने को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा ये वक्त अभी सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा जातिगत जनगणना को लेकर क्या रुख और रवैया कांग्रेस का है, उसे उन्होंने बहुत स्पष्ट किया। और गठबंधन की सरकारों को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि पहला मौका नहीं है, गठबंधन की सरकारें कांग्रेस चलाती रही है, अवसर आएगा तो निश्चित तौर पर वो चला के दिखाएंगे, ये कहीं उनके भाव थे। और जो प्रधानमंत्री पद को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल हुए कि नेतृत्व कौन करेगा यदि इंडिया अलायंस को कभी अवसर मिलता है, तो उन्होंने कहा ये सब अभी इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को सत्ता से हटाना होगा, और वो हटेगी। उसे हटाने के बाद हालात जब पैदा होंगे तो सब मिलजुल कर विचार करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, एक जो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनका जो कद बढ़ रहा है, जो उनको पसंद किया जा रहा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया अलायंस जो है उसमें बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे जो नेतागण हैं वो उस पद के योग्य हैं, लायक हैं। जब अवसर आएगा तो जरूर सारा कुछ देखा जाएगा होगा। और जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो टिप्पणियां थी उन्होंने वही दोहराया कि एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर उनका कब्जा है। हम ये कहते रहे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हमने जब संविधान को सामने रखना शुरू किया और लोगों को ये चीज़ क्लिक की, समझ में आया, और इसके कारण जुड़ते चले गए लोग। और एक और बात उन्होंने कही, जो यात्राओं के दौरान उनकी जो यात्राएं रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या कुछ सीखा उन्होंने कहा कि राजनीति का जो स्वरूप रहा है, एक विद्रूप चेहरा जो रहा है कि नफरत की राजनीति, एक दूसरे पर आक्षेप लांछन की राजनीति, बिना जो मुद्दे आधारित बातें हैं उस पर एक दूसरे पर छींटाकशी जनता पसंद नहीं करती। जनता तो कहीं ना कहीं एक स्नेह की राजनीति भी चाहती, और वो की मैंने, और उसमें सफलता मिली। इसे लेकर क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे थे, वो भी सुनिए आप। I was in politics from 2004 to when the yatra started. Nobody. If I used to meet them, they used to say, "Hello, Mr. Gandhi, how are you? Very nice to meet you. Lovely to meet you." Nobody ever said, "I love you." Now, no, I'm serious. Now I walk out, I'm serious. I walk out to a restaurant and half the restaurant saying, "We love you." Now, I mean, like, I don't understand why is it like, it's sort of some complex, right? That politicians have, that somehow they're not allowed to show affection for people, or they're not allowed to be affectionate, they're not allowed to be loving. And I discovered that, I did it in my yatra, and it's changed my way of looking at my work completely. So I think it's a very powerful thing. तो ये भी राहुल गांधी ने स्पष्ट किया, और उनसे यूसीसी को लेकर भी सवाल हुआ तो बहुत साफ गोई से उन्होंने इनकार किया कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो प्रस्ताव उसका यूसीसी के बारे में क्या है, जब ये पूरी तरह से सामने आएगा उसके बाद इस बारे में अपने विचार वे जरूर प्रकट करेंगे, रखेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस का इस मामले पर स्टैंड है, या क्या कुछ इंडिया अलायंस का स्टैंड है, वो भी सामने आएगा। तो राहुल गांधी जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, जिस अंदाज में कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं,
हम बार बार हम दर्शकों को सूचनाएं देते रहें, खबरें दिखाते रहें, उनके अंदाज को आप तक पहुंचाते रहे हैं कि वो भारत में एक जो आम जन है उसकी कठिनाइयां, उसकी समस्याएं कैसे उससे रूबरू होते हैं, कैसे उसको निपटाने, उसके निराकरण की कोशिश पे करते हैं नेता प्रतिपक्ष होते हुए। एक आस और उम्मीद भारत के लोग राहुल गांधी में देख रहे हैं, और जो उनकी कहीं ना कहीं सदाशयता है, लोगों को सुनने की जो एक उनकी शैली है, घुल मिल जाने की शैली है, वो लोगों को रास आ रही है। और अब जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे हुए तो यही वजह है वो जो बहुत साफ गोई से अपनी बातें रख रहे हैं, बिना लाग लपेट के बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से कदम दर कदम बढ़ते रहे तो ना केवल भारतीय मंच पर तो जो बीजेपी का बंटाढार हुआ है, सत्यानाश हो रहा है, वो तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो एक कोशिश की गई है विश्वगुरु बनने और तमाम एक सो कॉल्ड जो स्थितियां होती हैं, उन सबका क्या होगा। इसलिए सारा कुछ बोमा बोम है, पूरी जो है एक हड़बड़ाहट, झल्लाहट, ये सब दिख रही है, दिखलाई पड़ रही है। अब वही एक बात होगी। अभी तो 2 दिन हुए हैं, 3 दिवसीय यात्रा है, अभी 1 दिन और बचा है। राहुल गांधी बुधवार को भी यूएस में रहने वाले हैं, तो उनका और क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्या वे अपना जो नजरिया है वो कैसे पेश करेंगे, क्या वो भारत को लेकर विजन रखे हुए हैं, बार बार सामने आ रहा है। उनकी मंशा, उनकी इच्छा दुनिया भर में जो भारत का परचम फहराने, लहराने, मित्रता जो होती है एक विदेश या दूसरे देशों से, उस पर उनका स्टैंड बहुत साफ है। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी होगी। इसके बाद पूरी निगाह या नजर होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इसी माह यूएस का दौरा है, वहां क्या कुछ वो कैसे पेश आते हैं उस पर, और फिर अभी जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जो वो निशाने साध रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो, उनकी एनडीए की जो सरकार है उस पर हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हो, सीधा जवाब अभी मोदी की ओर से आना बाकी है। अब अभी मोदी उस रुख और रवैये या उस अंदाज में तो नहीं नजर आ रहे हैं जैसा वो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले होते थे, जब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ करती थी लोकसभा में। अब तो 240 पर टिके हुए हैं, बैसाखियां दोनों कंधों के नीचे है, तो बहुत सोचना, बहुत समझना शायद उन्हें पड़ रहा है। लेकिन दिलचस्प यही होगा कि मोदी की ओर से राहुल गांधी के जो प्रहार हैं, राजनीतिक निशाने हैं, उस पर जवाब क्या कुछ आएगा। अभी चुनाव की बेला भारत में चल रही है, 2 सूबों में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव और हरियाणा में चुनाव चल रहा है। अभी मोदी की सभा 14 सितंबर को सुनिश्चित हुई है, वो कुरुक्षेत्र जाने वाले हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत जो एक हमारे यहाँ ग्रंथ है, जो एक पूरी की पूरी एक गाथा है, क्या कुछ उस कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो बैटल, राजनीतिक एक बैटल क्या होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। क्या मोदी जवाब देते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि राहुल गांधी जिस फायरिंग मूड में है, जो वो अपना एक विजन पेश कर रहे हैं, वो भारतवासी होने के नाते आपको कैसा लग रहा है। प्रहार जो वो कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस पे, उस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं। तो आप अपना नजरिया जरूर बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।